मानसिक हथियारों से लड़ा जा रहा धर्मांतरण का युद्ध, पंजाब में हर जगह पगड़ीधारी ईसाइयों का मकड़ जाल। पास्टर बन गए पापा, जिंगल बेल बन गया पंजाब का बल्ले बल्ले गाना। भेड़ों की बढ़ती संख्या के कारणों को समझना पंजाबियों के लिए साबित हो रहा टेढ़ी खीर। पंजाबी गाना जोड़ी मोहम्मद सदीक रंजीत कौर के दो गाने विचों कुछ होर वे तू उत्तों कुछ होर वे मैं बूझी फिरम भेद वद्दे जानी चोरदा के बोल में सिंगर रंजीत कौर ने अपने पार्टनर के कारनामे का राज खोला था। लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद भी पंजाबी लोग धर्म की आड़ में उन्हें अलग थलग करने में लगी विदेशी ताकतों के असली इरादों और रणनीतियों को समझने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। कई विश्व विजेताओं को सीधे मैदानी युद्ध में धूल चट्टाने वाले पंजाबियों को सभी प्रकार की असहनीय और असाध्य कठिनाइयों को सहते हुए अपनी धार्मिक विरासत को सुरक्षित रखने की विधि 10 गुरु साहिबान और उनके तत्कालीन सिख योद्धाओं ने अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान देकर सिखाई थी। इसी पर पहरा देते हुए भारतीयों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले मुगलों के खिलाफ युद्ध के मैदान में अपनी जान की बाजी लगाकर खड़े हुए वीर योद्धाओं की गाथा की गूंज पूरी दुनिया में सुनी जा सकती है। मुगलों के प्रभावी प्रतिरोध का इतिहास पढ़ने वालों ने पश्चिम से चलाई जा रही ईसाईयत धर्म परिवर्तन की क्रसाड़े आपसी सौहार्द, सर्वहित और भाईचारे का चोला ओढ़कर लड़ रहा है। यह रणनीति भारत और पंजाब के निवासियों के लिए एक पहेली बन गई है। इसी कारण से लाखों पंजाबी हिंदू सिख अपने गुरुओं और महापुरुषों को छोड़कर यीशु के गीत गाने लग गए हैं। कोई भी राजनीतिक दल धर्मांतरण को अपने एजेंडे में लेने को तैयार नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता है, जो व्यक्तियों को अपने विश्वास का अभ्यास और प्रचार करने की अनुमति देता है। संविधान द्वारा धर्म परिवर्तन न रोक पाने के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। पंजाब के मामले में स्थानीयकरण ईसाई धर्म के विकास का एक प्रमुख कारण है। पंजाब में चर्च के पादरी, पापा जी और जिंगल बेल की कविता जीसस दी बल्ले बल्ले का गाना बनाकर पेश किया गया है। पंजाब के सिख बहुल राज्य में सफेद वस्त्र और क्रूस के रूप में जाने जाने वाले पादरियों ने सिख पोशाक धारण कर ली है, जो स्पष्ट रूप से सिख छवि के साथ खिलवाड़ है। लेकिन शिष्टाचार के इस घोर उल्लंघन से उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। धर्मांतरित ईसाइयों ने अब नया पैंतरा अपनाया है। नए ईसाइयों का नाम पीटर, जॉन या रिचर्ड नहीं है। न ही अधिकांश लोग अपने नाम के पीछे मसीह लगाते हैं। नए ईसाइयों के नाम अब हरप्रीत, बजिंदर, गुरविंदर, प्रीतिंदर या जसप्रीत सिंह हैं। एक सिख की पहचान के चिन्ह सिर की पगड़ी और हाथों में उसके 5 कार में शामिल कड़ा भी इन्होंने पहने होते हैं। लेकिन उनकी जुबान पर नाम नानक जी का नहीं, बल्कि ईसा मसीह का है। ईसाईयत का यह स्थानीय संस्करण सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का दावा करता है। कुर्ता पायजामा और चोला की जगह कोट पैंट पहनने वाले यह पास्टर चमत्कार करते हैं। आज तक की एक ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में चर्च और मिनिस्ट्री फैले हुए हैं। चर्च नाम बदलकर यहोवा का मंदिर कर दिया गया है। पुजारी को पापा जी कहा जाता है। बाइबल तथा अन्य पुस्तकों को ग्रंथ अथवा शास्त्र आदि नामों से जाना जाता है। यहां तक कि यीशु की प्रार्थना में गाए जाने वाले ईसाई भजनों ने भी पंजाब में टप्पे, लोकधुन और भजन का रूप ले लिया है। यदि आप गीत के बोलों पर ध्यान नहीं देंगे तो आप यह भी नहीं बता पाएंगे कि कोई यीशु या किसी भारतीय देवता या गुरबानी की प्रशंसा में भजन गा रहा है। पंजाब में ईसाईयत की नई संरचना आपकी पहचान नहीं बदलती, आपके विचार जरूर बदल देती है। आपको आपके मूल धर्म से दूर ले जाती है। यह बहुत सोच समझकर किया गया है, तभी लोग आसानी से ईसाईयत में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें क्रिप्टो क्रिश्चियन कहा जाता है। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाए गए मंत्रालय का क्षेत्रफल एकड़ों में है। इस संस्था के अंदर हर कदम पर ऐसे लोग खड़े हैं जो अपने चमत्कार की कहानी सुनाते हैं। सभी कहानियों में ईसाई या पापा जी के शरण में आने से पहले की दुख भरी कहानी है, जबकि शरण के बाद सारी परेशानियां खत्म होने का दावा किया जाता है।
लोग दिल के दौरे से लेकर कैंसर के इलाज तक के चमत्कारों का दावा करते हैं। इस मंत्रालय के भीतर कई काउंसलर बैठे हुए हैं। वे यहां आने वाले लोगों की समस्याएं सुनते हैं। इससे उनकी विदेश जाने जैसी आकांक्षाओं के बारे में भी पता चलता है। सभी प्रकार की समस्याओं के लिए अलग अलग काउंटर बनाया गया है। इन चर्चों में हर चीज के लिए प्रार्थना की जाती है, चाहे वह सास बहू की लड़ाई हो या भूत प्रेत का शिकार। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं जो अपने पैरों पर चलने में असमर्थ है। एक हेल्पलाइन नंबर भी है। इनके YouTube चैनलों पर ऑटिस्टिक बच्चे को ठीक करने से लेकर विदेश यात्रा तक की कहानियां हैं। लोग इसे गवाही कहते हैं। कुछ पादरी पंजाब में ईसाईयत फैलाने के मिशन के केंद्र में हैं। उनके पास पूरी व्यवस्था और बड़े बड़े चर्च हैं। इन सभी में एक बात समान है, उनमें से अधिकांश पेंटेकोस्टल शिविर से जुड़े हुए हैं। यह ईसाई की एक शाखा है। इसमें ईसाईयत का प्रचार करने वाले ये लोग कई साल पहले अपना धर्म छोड़ चुके हैं, लेकिन नाम वही रखा गया है जिससे स्थानीय लोगों से जुड़ने में मदद मिलती है। YouTube पर सभी के लाखों फॉलोअर्स हैं। YouTube पर हर किसी के पास चमत्कार की कहानियां हैं। पंजाब में लगातार ईसाईयत का प्रचार कर रहे इन लोगों का पहला निशाना वे लोग हैं जो किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। दूसरे वे लोग हैं जो विदेश जाने की इच्छा रखते हैं। ये सभी पादरी इन सभी समस्याओं का समाधान देने की बात करते हैं। चर्च जाने वाले उन लोगों की भी कमी नहीं है जो इन पादरियों का अच्छा खासा धंधा देखकर इनके जैसे बड़े पादरी बनने का सपना सजाए हुए हैं। दैनिक जागरण की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 2 साल में यहां 3.5 लाख लोगों ने ईसाईयत को अपना लिया है। कभी सिखी के लिए जाने जाते तरन तारण जैसे जिलों में यह संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे ही कई कारण हैं जिनके बूते लाखों लोग चर्च की ओर खींचे चले जाते हैं। लेकिन कांग्रेस अकाली दल के बाद आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार भी ऐसे मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है और स्थिति दिन ब दिन जटिल और खतरनाक होती जा रही है। आज पंजाब फिर से गुरु साहबान के युग की तरह नेतृत्व की भारी कमी महसूस कर रहा है। बोले सोनिहार।